हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, उनमें से जो थोड़ी सी जटिल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उन पे ये थ्योरी के वीडियो देंगे और ये टेस्ट पेपर रहेंगे। टेस्ट पेपर तो सभी टॉपिक्स पे हैं, जितने 30-32 टॉपिक हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से लेकर क्रिया काल वाच्य अव्यय रस छंद अलंकार लिंग वचन कारक सब पे हैं, लेकिन कुछ जटिल हैं, जैसे ये काल, क्रिया, वाच्य, अव्यय, वाक्य भेद, रस, छंद, अलंकार, समास और संधि, इन पे हमारे थ्योरी के वीडियो रहेंगे और ये टेस्ट पेपर भी रहेगा। इसी क्रम में आज हम लोग वाक्य भेद की चर्चा करेंगे। वाक्य भेद की थ्योरी समझेंगे, जो अपने आप में एक व्यापक है, किसी भी किताब में इस तरीके से आपको नहीं मिलेगी। मिले तो आप ढूंढ के दिखाइए। और ये 30 क्वेश्चन है जो यूपी SSSC, यूपी SI, उत्तराखंड SI, दिल्ली पुलिस SI परीक्षा सब में आए हुए हैं। ये लगभग 30 क्वेश्चन है। ये 30 MCQs हैं, इनको भी करेंगे हम लोग। पहले हम लोग चलिए समझते हैं थ्योरी। देखिए, पहले तो वाक्य भेद से पहले वाक्य क्या होता है इसकी बात होनी चाहिए, यानी इसकी परिभाषा क्या है, इसके अंग क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं और इसके तत्व कितने होते हैं। पहला सवाल तो यही बनता है। तो परिभाषा तो ये है वाक्य की, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक क्रम को, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक, तो ये जो सार्थक शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप लिखें सार्थक और व्यवस्थित, राम रोटी खाता है, ये तो सही वाक्य है। अगर हम लिख लें रोटी राम है खाता, ये वाक्य तो है, लेकिन कोई व्याकरणिक कसौटी पे शुद्ध वाक्य नहीं है। एक तो ये बात हुई कि व्यवस्थित हो, दूसरा उसका सार्थक अर्थ भी निकले। जैसे राम रोटी ओटी खाता होगा तो लिख दे राम ओटी खाता है। इस वाक्य का कोई मतलब नहीं है, यानी सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये वाक्य की परिभाषा। आगे चलते हैं, वाक्य के भेद की बात आती है तो दो भेद हैं। ये नंबर भी सवाल के रूप में है। दो भेद कौन कौन से हैं? एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य और विधेय, इसको थोड़ा जगह बना ले हम लोग। वाक्य के अंग की बात होती है तो दो अंग हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, और विधेय को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट जैसे राम रोटी खाता है तो इसमें राम उद्देश्य है, जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है, और जो बात करी जाती है वो सब विधेय होता है। एक तो ये बात क्लियर रखना। वाक्य भेद की अगर प्रकार की बात करी जाए तो रचना के आधार पर इसके 3 भेद हैं, अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद हैं, और तत्व की संख्या कितनी है? तत्व की संख्या है 6। पहले तो ये सवाल अपने दिमाग में स्पष्ट करिए कि वाक्य के अंग कितने हैं? 2। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, और वाक्य के तत्व कितने? 6। तत्व और प्रकार दोनों अलग अलग चीजें हैं, पहले ये बात क्लियर करिए। रचना के आधार पर 3 भेद हैं, कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इस पे आते हैं अभी भी।
अर्थ के आधार पर ये रहे 8 भेद हैं और तत्व रहे। पहले इतना समझ लीजिए, बड़ा जटिल टॉपिक है लेकिन बहुत सरल तरीके से हम 10 मिनट में, आज से आपका क्लेश खत्म। इस टॉपिक पे कभी सवाल गलत नहीं होगा। तो रचना के आधार पे जो 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सबसे ज्यादा सवाल इस चीज पे आता है। सवाल आता है कि निम्नलिखित वाक्य कैसा है, संयुक्त है कि मिश्र वाक्य है, या कोई वाक्य दे दिया, पूछा ये मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य। लेकिन ध्यान रखना, इस समय क्वेश्चन यहां पे ट्रेंड कर रहा है। पहले की परीक्षाओं में आज से 5-7 साल पहले इस टॉपिक पे इधर से सवाल नहीं आते थे, इधर से ही सब पूछ लेते थे। अब इधर से भी आ रहे हैं और इधर से भी आ रहे हैं और इधर से भी आ रहे हैं। ठीक है, इस समय ये ट्रेंड कर रहा है यहाँ पे, जो मैंने बड़ा रिसर्च करके आपके लिए लाए हैं। अर्थ के आधार पे 8 कौन कौन से भेद हैं और कैसे आप पहचानेंगे। सवाल जब इस प्रैक्टिस सेट को आप करेंगे तो ढेरों सवाल मिलेंगे यहाँ पे। ये सवाल आपको मिलेंगे इस टेस्ट पेपर में। टेस्ट पेपर भूलिएगा नहीं, पूरे यूट्यूब में टेस्ट पेपर ऐसा है नहीं। 30 सवाल है, बड़े शानदार हैं और इस टॉपिक से आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए देखें, रचना के आधार। सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। बहुत अफर्मेटिव वाक्य होता है, सिंपल सा वाक्य। जैसे दीपक पुस्तक पढ़ता है, रीना खाना बना रही है। एक उद्देश्य है, बाकी विधेय है। कोई इसमें चिक चिक नहीं, बहुत सिंपल। जैसे अंग्रेजी में अफर्मेटिव वाक्य कहते हैं, सीधा होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं, 2 वाक्य होते हैं। 2 वाक्य और दोनों का वेटेज इक्वल है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक वाक्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा गौण है, ऐसा नहीं कह सकते। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, दोनों का वेटेज समान है और वो वाक्य इन योजकों से जुड़ते हैं। और तथा, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, तथापि, बल्कि ये योजक हैं। इन योजक शब्दों से जुड़े हुए होंगे और दोनों ही अलग अलग वाक्य हैं। जैसे माँ खाना बना रही थी और पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। दोनों अलग बातें, माँ खाना बना रही थी, ठीक है, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। दोनों वाक्यों का आपस में कोई ऐसा आश्रित नहीं है कि एक हो तब दूसरा होगा, और दोनों और ये योजक जुड़े हैं। दूसरा, राम पढ़ना नहीं चाह रहा था इसलिए उसने बहाना बना दिया। राम पढ़ना नहीं चाहता थी, राम ने बहाना बना दिया, ये भी वाक्य। 2 स्वतंत्र वाक्य हैं जो इन योजकों द्वारा जुड़े हों, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ठीक। मिश्रित वाक्य क्या है, मिश्रित वाक्य में एक वाक्य जो प्रमुख होता है, पहले तो 2 या 2 से अधिक वाक्य होंगे, उसमें एक मुख्य वाक्य होगा वाक्यांश, दूसरा उस पर आश्रित होगा, उसे हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। जो और वो वाक्य जो, कि, तो, जिसने, यदि, अगर इन योजकों द्वारा जुड़े होंगे। जैसे अध्यापक ने बताया कि कल छुट्टी है, मतलब कल छुट्टी है, ये किसने बताया, अध्यापक ने। यानी ये जो वाक्य है कल छुट्टी है, डिपेंड है अध्यापक ने बताया इस पे, तो अध्यापक ने बताया ये मुख्य वाक्य है, और उस पर आश्रित वाक्य है कि कल छुट्टी है। दूसरा उदाहरण, मैंने उसे छोड़ दिया जिसने तुम्हें गाली दी थी। मैंने उसे छोड़ दिया जिसने तुम्हें गाली दी थी, यानी एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। इनको मिश्रित वाक्य कहते हैं और वो इन योजकों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक, तो ये योजक थोड़ा सा दिमाग में डालिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये तो बात बहुत छोटी रही, बात खत्म हुई, लेकिन अभी परफेक्शन नहीं आएगा। परफेक्शन आएगा ये कि अर्थ के आधार पर भैया भेद कितने, 8 भेद हैं। पहले ये संख्या भी खूब पूछी जाती है, संख्याएं भैया रट लेना। ठीक, जिनके पास थोड़ा फुर्सत हो, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही परीक्षा वाले, तो देख लो, नहीं परीक्षा के बाद तो जरूर देखो, ये हमें पक्का भरोसा है। जो देख लेगा वो फायदा उठाएगा, जो नहीं देखा बेचारा पछताएगा, लेकिन वो बाद में देखेगा, लेकिन देखेगा जरूर। देखिए, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, ये 8 भेद है वाक्यों के अर्थ के आधार पे। विधिवाचक का मतलब है राम पुस्तक पढ़ता है,
मतलब कोई बात कही गई बहुत सीधी सीधी बात कही गई है, कोई क्रिएटिव बात कही गई हो विधिवाचक को। निषेधवाचक क्या है? राम स्कूल नहीं जाता है, निगेटिव इसमें जुड़ा हुआ होगा। आज्ञावाचक बैठ जाओ। आज्ञावाचक ये भी हो सकता है कि वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि पुलिस परीक्षा वाले दिन उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी। ये आज्ञावाचक है। आदेश, निर्देश, ये सब आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों नहीं आए, इस टाइप के। विस्मयवाचक, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये विस्मयादिबोधक जब उसमें शब्द जुड़ जाए तो विस्मयवाचक है। संदेहवाचक, शायद वह कल आए, तो जहां पे संदेह हो गया तो संदेहवाचक। इच्छावाचक, ईश्वर आपको सफल करे। संकेतवाचक, यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे। एक वाक्य दूसरे की ओर संकेत कर रहा है तब उसको हम संकेतवाचक कहते हैं। तो ये 8 भेद हुए। हमें नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा। हाँ, वाक्य के कितने तत्व होते हैं, बहुधा विद्यार्थी इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि प्रकार और तत्व क्या दोनों एक ही चीजें हैं? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तत्व क्या है? आकांक्षा, योग्यता, पदक्रम, सार्थकता, उचित दूरी, अन्वय। कहीं कहीं इन शब्दों की जगह कुछ और शब्द लिख देते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन 6 तत्व में इनका मतलब क्या थोड़ा समझ लेते हैं। आकांक्षा का मतलब है कि कोई भी जब बात आप कहते हैं उसमें कोई ना कोई एक डिजायर छिपी हुई होती है, कोई विश होती है। जैसे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, सन राइजेज इन द ईस्ट। हम कहें पूर्व में उगता है, क्या ये वाक्य है? क्या उगता है? कुछ विश, कुछ इच्छा, आकांक्षा, डिजायर तो है ही नहीं। जब तक आप सुर नहीं जोड़ोगे ये वाक्य कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो इसे हम लोग कहते हैं आकांक्षा। ठीक। योग्यता क्या है? वाक्य में जब कहते हैं तो उसकी कोई ना कोई एबिलिटी होती है, वो कुछ कहना चाह रहा है या मैसेज देना चाहता है, उसके हर शब्द की भी एक योग्यता होती है। कर्ता है, क्रिया है, कर्म है, उन सबों की अपनी अपनी योग्यता है। पदक्रम क्या है कि भैया पहले कर्ता होगा, उसके बाद कर्म होगा, उसके बाद क्रिया होगी। ये क्रम भी फिक्स होना चाहिए वाक्य में। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, भाई करता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। हम लिख दें राम खाता है आम, व्याकरणिक दृष्टि गलत वाक्य है, गलत हो गया। तो ये पदक्रम ही जरूरी है। सार्थकता क्या है? हर वाक्य की अपनी एक सार्थकता होनी चाहिए। निरर्थक शब्द, वाक्य में निरर्थक शब्द नहीं रख सकते, या कोई वाक्य हो जो निरर्थक हो, वाक्य की अपनी सार्थकता भी होनी चाहिए। उचित दूरी या निकटता, जैसे लिखावट से संबंधित ये बात है। जब भी वाक्य लिखा जाता है, जैसे हम लिखें राम पुस्तक पढ़ता है, हम लिखें यहाँ पे राम, और यहाँ पे लिखें पुस्तक, और यहाँ पे लिखें पढ़ता है, पढ़ने में आएगा? बहुत अजीब सा लगेगा। ना बहुत पास ना बहुत दूर, ये दूरी या निकटता का मतलब होता है। अन्वय या मेल, मतलब वाक्य में एक शब्द दूसरे शब्द के साथ एक अन्वय या मेल भी होना चाहिए। जैसे सीता आम खाता है, सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि कर्ता जब स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। सीता आम खाती है, इसे कहा जाता अन्वय। वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म के बीच अन्वय भी होना चाहिए। वे दौड़ता है, नहीं वे दौड़ते हैं। जैसे ही हम कर्ता को बहुवचन में बनाएंगे तो क्रिया भी बहुवचन में होनी चाहिए, ये अन्वय है। तो मुझे लगता होगा आप लोग समझ गए होंगे।
और बहुत कम समय में बहुत स्पष्ट तरीके से हमने समझाया, लेकिन अभी परफेक्शन नहीं आया है। परफेक्शन आएगा जब ये 30 सवाल करेंगे आप। इसको देखिए, सवाल करिए, फिर सवाल ना समझ में, फिर एक बार इसको पढ़िए थ्योरी के वीडियो को, और फिर सवाल करिए, तो हमें लगता है आपका क्लेश हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। और इसी प्रकार से जो बहुत डरावने टॉपिक हैं, बच्चों ने बताया फोन करके, जैसे सब काल वाला टॉपिक है, समझ में ही नहीं आता, पंक्चुएशन वाला है, विराम चिन्ह हुआ, इनको भी हम लेके आएंगे बहुत जल्दी ही। देखते रहिए और शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि हम लोग लाइव वाले लेवल पे जल्दी ही पहुंचे। और उसके लिए 3000 घंटे वॉच आवर और 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए। जितनी जल्दी आप पूरे कर देंगे, हम आपको स्मार्ट बोर्ड के साथ लाइव आना शुरू कर देंगे, और हमेशा हमेशा के लिए आपका हिंदी ग्रामर की कहानी खत्म। हाँ, अभी तक जो हमने अपने चैनल उपकार एजुकेयर, ये जो हमारा चैनल है, इस पे शब्द विलोम, तद्भव तत्सम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, और ये अपलोड कर दिए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और वर्तनी, इतने अपलोड कर दिए हैं। वोकेबुलरी सारी अपलोड है, उसको बार बार पढ़िए। मैं फिर आपसे कहता हूं कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो कहीं से, ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले इसको पढ़िए, उसके बाद उसको पढ़िए, वरना पछताना पड़ेगा आपको। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं। अगर आपने ऐसा किया, उस सबको पहले पढ़ा, इसे छोड़ दिया, तो पछताना ही पड़ेगा। इसको पहले थोड़ा पढ़िए, मगअप करिए, बाकी को बाद में पढ़िए। बहुत कम साइज है भाई, केवल 70 पर्यायवाची दिए हैं, और दावा करता हूं कि उससे बाहर नहीं जाएगा। केवल 70 पर्यायवाची हैं, उससे बाहर नहीं जाएगा। आधा पेज वर्तनी का है, उससे बाहर नहीं जाएगा। 2 या 3 पेज वाक्यांश हैं, बाहर जाने का सवाल ही नहीं है। आरो यारो वाले भी कान खोल के सुन लें, वोकेबुलरी इसके बाहर कभी नहीं जाती है, और नहीं तो फिर समुद्र में सतुआ आप घोरते ही रहोगे, हासिल कुछ नहीं होगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट पे आइए, रुकते हैं यहीं पे, आगे मिलते हैं ऐसे ही किसी काल, वाच या अव्यय वाले टॉपिक पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहो तो एक बार में मैं रिकैप करा दूं, वाक्य भेद का परिभाषा क्या है। सार्थक 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के प्रकार कितने हैं? रचना के आधार पे 3, अर्थ के आधार पर 8। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 6। नाम क्या है? आकांक्षा, योग्यता, पदक्रम, सार्थकता, उचित दूरी, अन्वय। अर्थ के आधार पर भेद क्या है? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विषयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। और रचना के आधार पर जो भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। बहुत सवाल आता है इस सेक्शन से, तो लगातार देखते रहिए। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य अलग अलग होते हैं जो इन योजकों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है, बाकी वाक्य उस पर डिपेंड होते हैं, और वो सब इन योजकों के द्वारा जुड़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट पे। थैंक यू वेरी